हेलो व्यूअर्स, आज हम शादी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक अच्छे खुशहाल ज़िंदगी जियोगे, ये हम आपके हाथ की रेखाओं से, माउंट से आपको बता रहे हैं। पहली बात है कि अगर आपका हाथ में शुक्र का पर्वत ऊंचा है तो ही आप रोमांटिक हो पाओगे और शादी का लाइफ जो है वो अच्छी तरह से आप एंजॉय कर पाओगे। अगर शुक्र का माउंट दबा हुआ है या नीच है तो मैरिज तो हो जाएगा, मगर फॉर द सेक ऑफ मैरिज जस्ट आप अपनी ड्यूटी निभाओगी और उससे आपको ना खुशी मिलेगा, ना ही आपका जीवन धन धान्य भरा होगा। शुक्र धन का भी प्रतीक होते हैं और मटेरियल बेनिफिट्स का भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड या वाइफ बहुत ही शानदार रहे और उसके आने से जैसे प्रतिपत्ति धन की उसमें बढ़ोतरी होता है, ये अगर शुक्र का माउंट अगर आपका ऊंचा होता है तो ये सब पॉसिबल होता है। तो शुक्र का माउंट ऊंचा होना बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। फिर मंगल का माउंट जो होता है, मंगल का माउंट अगर आपका ऊंचा होता है तो इसमें अच्छा फल नहीं देता, इसमें नेगेटिव फल देता है। मंगल क्या करता है? गुस्सा दिलाता है, बहुत ज़्यादा सट टेम्पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा। जहाँ गुस्सा होता है, फाइट होता है, जहाँ तकरार होता है, वहाँ शादी नहीं टिकता। आजकल के लोगों में ऑल आर वर्कर्स, सब लोग काम करते हैं, सब लोग जॉब करते हैं, तो ईगो क्लास करता है। हस्बैंड और वाइफ में ईगो क्लास करता है और फाइट होता है। छोटी सी फाइट से फिर डिवोर्स की तरफ जाते हैं। तो मंगल अगर आपका नीचा है तो ही यहाँ अच्छा है। मंगल अगर बहुत ऊंचा है तो फिर फाइट होना जरूरी हो जाता है और फिर आपका मैरिज टिकता नहीं है। थर्ड थिंग हम देखेंगे कि मून माउंट अगर बहुत ज़्यादा बॉल्जिंग है और वो साइड की तरफ झुका हुआ है, इतना मोटा है कि वो साइड की तरफ भी झुक गया है, पर्टिकुलरली मेल लोगों के हाथ से देखा जाता है। तो वहाँ क्या होता है, ये पशुत्व मनोवृत्ति का होता है। वाइफ को जो प्यार मोहब्बत जो देना चाहिए या उसका भावना को जो सोचना चाहिए उस तरह की नहीं होता है। और ये लोग मीन्स बहुत ही टर्चर करते हैं, फिजिकली टर्चर करते हैं, मेंटली टर्चर करते हैं। और ये लोगों का जो है कि पत्नी प्रथा या पत्नी प्रथा नहीं होते, ये मीन्स एक वाइफ से संतोष नहीं होते, उनका बहुत सारी रिलेशनशिप बनता है। तो ये शादी टिकता नहीं है। अगर होता भी है, टिकता भी है, तो वहाँ दुख होता है। तो मून माउंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा फुला हुआ नहीं होना चाहिए। फिर हम देखेंगे मर्क्यूरी माउंट। अगर मर्क्यूरी माउंट आपका अच्छा है या बुध माउंट आपका अच्छा है तो आप इतना स्वीट से बात करेंगे तो कि जितने भी गुस्सा वाला या गुस्सा वाली होगा आपकी लाइफ पार्टनर, वो शांत हो जाएगा। और मटेरियल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका मटेरियली आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप फिर खुश होंगे ही होंगे और सुंदर भी रहते हैं, बहुत टाइम तक यंग भी रहते हैं। तो बुध का माउंट ऊंचा होना बहुत ही अच्छा माना जाता है शादी के लिए। और फिर हम देखेंगे जुपिटर माउंट या बृहस्पति माउंट अगर अच्छा है तो आप सभी को माफ़ करने जैसे मेंटालिटी होगा आपका। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम फाइट करें या डिवोर्स करें या ऐसा कुछ, मगर आप ये कहेंगे कि जैसे भी हो ये मेरी पति है या ये मेरी पत्नी है और मुझे एडजस्ट यहाँ करना ही है, ये शादी टूटना नहीं चाहिए। तो गुरु का माउंट अगर अच्छा है, ये ऊंचा है, तो आपको अच्छा और शुभ फल मिलता है शादी में। फिर हम देखेंगे मैरिज लाइन अगर एक है आपके हाथ में तो बहुत बढ़िया है। अगर 2-3 है तो आजकल के ज़माने में अफेयर वगैरह होता रहता है, तो इसमें फिर कलह होता है। अगर आपका मैरिज लाइन सेपरेटेड हुआ है, 2 प्रॉन्ग हुआ है, मीन्स ऊपर की तरफ एक गया है और दूसरी तरफ नीचे गया है, तो फिर वहाँ डिवोर्स तो पक्का है। अगर छोटी सी आकार में हुआ है, मीन्स बहुत बड़े आकार में ये 2 प्रॉन्ग नहीं हुआ है, तो फिर ये क्या होता है, पति पत्नी से दूर रहते हैं, तक लड़ाई भी होता है, दूर रहते हैं। सपोज़ आप रहते हैं आसाम में, तो ट्रांसफ़र होता है उड़ीसा में या दिल्ली में आपकी पति या पत्नी का, तो फिर अलग रहते हैं दोनों, इस तरह की हो जाता है।
तो अगर टूपरंग होता है तो इधर डिवोर्स होता है या तो सेपरेशन होता है, अलग अलग रहते हैं। और अगर आपका पूरा नीचे झुककर अगर आपका हार्ट लाइन को टच कर रहा है तो फिर लाइफ पार्टनर का डेथ हो सकता है, या लाइफ पार्टनर का आयु का प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आज शादी करो तो कल कोई मर जाएगा, इस तरह नहीं होता है। मीन्स आपका लाइफ में अगर आप 80 साल तक जियोगे तो 79 में आपका वाइफ का डेथ हो रहा है या आपका हस्बैंड का डेथ हो रहा है, इस तरह भी होता है केसेस। ये लॉन्गेविटी लाइंस को देखकर एक अच्छा कैलकुलेशन करके फिर बताया जाता है। हार्ट लाइन में अगर ब्लैक स्पॉट है, हार्ट लाइन में अगर सेपरेशन है या जो छोटे छोटे लाइंस हैं वो नीचे जा रहे हैं, तो फिर यहाँ कलह होता है या दूसरी रिलेशनशिप होता है और शादी टूट जाता है। तो इस तरह से शादी के अच्छे माना जाना और अच्छी तरह से आप शादी के लाइफ शादीशुदा लाइफ जिएंगे तभी जब आपका लाइन सारे अच्छे होंगे, लक लाइन सन लाइन वगैरह भी सही होगा और आपका माउंट्स भी अच्छे होंगे। और अगर नहीं है तो उपाय भी है, अगर आप उपाय करते हैं तो इसमें आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको अगर कुछ कमेंट देना है, कुछ सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नमस्ते।